हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि अपन भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और भारत के भूगोल में अब कुछ ही टॉपिक्स अपने बचे हैं, लगभग आधे से ज़्यादा टॉपिक अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक आज भारत के परिवहन पे है। भारत का भूगोल में भारत का परिवहन पढ़ेंगे अपन। तो इससे पहले अभी कुछ दिनों के लिए क्लास थोड़ी डिस्टर्ब थी, मतलब हो नहीं पाई थी। तो अब अपन कंटिन्यू रहेंगे और उस प्रॉब्लम थी इसलिए नहीं हो पाई, बाकी अब उसको अपन कंटिन्यू रखेंगे। तो आज अपना टॉपिक है भारत के परिवहन, ठीक है, ट्रांसपोर्ट। अब सड़क परिवहन में सड़कों के रख रखाव के लिए कौन सा यूज़ किया है? तो सड़कों के रख रखाव के लिए विभाग कौन सा है? पीडब्ल्यूडी बोलते हैं उसको, ठीक है। अब ये अगर सेंट्रल मतलब अपना केंद्र अगर नेशनल हाईवे का रख रखाव कर रहा है तो उसको सेंट्रल पीडब्ल्यूडी बोल देते हैं, अगर स्टेट कर रहा हो तो उसको स्टेट पीडब्ल्यूडी बोल देते हैं। तो ये अपना सेंट्रल पीडब्ल्यूडी जो है, तो ये तो बाद में होगा कि सिर्फ पीडब्ल्यूडी की स्थापना कैसे हुई? पीडब्ल्यूडी की स्थापना किसने की थी? ये हो गई थी अंग्रेजों के शासन में ही 1854 में। कौन था उस टाइम पे? डलहौजी। तो इन्होंने सड़क परिवहन में और रेल परिवहन दोनों में बहुत बड़ा योगदान रहा इनका, डलहौजी साहब का। तो 1854 में सबसे पहले पीडब्ल्यूडी का निर्माण किया गया। इसको हिंदी में बोलते हैं लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग बोलते हैं इसको। तो अगर सेंट्रल कर रही है तो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग और स्टेट कर रही है तो राज्य के लोक निर्माण विभाग। तो सबसे पहले 1854 में इसका विभाग की स्थापना की गई डलहौजी के द्वारा। उसके बाद अपना डलहौजी के द्वारा उसके बाद अब भारत में सड़कों को लेकर भी बहुत सारे विभाग बनाए गए हैं। तो सबसे पहले जो अपना एक नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम है, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण, इसकी स्थापना कब हुई? 1999 में। और इसी विभाग के अनुसार भारत में दो चीज़ों के ऊपर जोर दिया गया कि एक तो भारत में एक आप जानते हैं गोल्डन स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से, चतुर्भुज, और एक पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, ये दोनों गलियारों का विकास। एक तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्वर्णिम चतुर्भुज, चतुर्भुज में आप समझ गए कि अपना जैसे कि ये भारत है, ठीक है। तो दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता और फिर दिल्ली, ये एक चतुर्भुज बना। तो इस चतुर्भुज में स्वर्णिम चतुर्भुज में स्वर्णिम चतुर्भुज, इसका डेवलपमेंट भी 1990 एनएसडीपी के द्वारा किया गया। और ये जो उत्तर से दक्षिण गलियारा है और पश्चिम से पूर्व गलियारा है, इसका डेवलपमेंट भी एनएसडीपी द्वारा किया गया, ठीक है। तो ये तो हो गई अपनी कुछ बातें जो इनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको और इसके आगे सड़क परिवहन पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अपन अब चलते हैं, ये अपने सारे विभाग हो गए। एक तो अपना पढ़ा डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के समय पे क्या हुआ था कि लोक निर्माण विभाग जो सेंट्रल पीडब्ल्यूडी है ना, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, उसका इंग्लिश में है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, आप लिख लीजिएगा। और ऐसे है
लोक निर्माण विभाग। तो उसकी स्थापना डलहौजी के टाइम 1854 में हुई। फिर 1999 में जो NHDP प्रोग्राम चालू हुआ, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसमें एक तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बना और एक गलियारे का निर्माण हुआ। अब अपन चलते हैं नेशनल हाईवे पे, ठीक है। तो ये NH राष्ट्रीय राजमार्ग, क्या बोलते हैं इनको, नेशनल हाईवे। अब इनका रख रखाव और मेंटेनेंस सारा कौन करता है, नेशनल है तो कौन सा करेंगे, CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है। अब नेशनल हाईवे एक सबसे बड़ा बता देता हूँ मैं आपको, सबसे छोटा देखा, नेशनल हाईवे पहले NH7 जो था वो सबसे बड़ा था, झांसी से कन्याकुमारी तक। अब इसी में 3-4 नेशनल हाईवे और ऐड करके अब सबसे बड़ा कौन हो गया है, नेशनल हाईवे 44। तो नेशनल हाईवे 44 जो है ये अभी भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे है, ठीक है। इसकी लंबाई की बात करें तो कितनी है, 3745 किलोमीटर, ठीक है। कुछ 1-2 टर्म आगे पीछे हो जाए तो चलेगा, बाकी आपको अप्रोक्स याद रखना है। 3745 किलोमीटर के लगभग इसका हाईवे है। अब ये कितने राज्यों से गुजरता है, 11 राज्यों से गुजरता है। अब पहले NH7 सबसे लंबा था तो उसका अपन याद रख लेते थे कि कहाँ से, झांसी से। अब इसका जो है ये है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, ठीक है। अब NH44 में कौन कौन से इंक्लूड होंगे, सबसे पहले NH1, फिर इसी का एक टुकड़ा 1A, फिर 2, फिर 3, ठीक है। 1, 2, 3, 7, 26, 75, ठीक है, हो गए। 1, 2, 3, 7, 26, 75 बने। ये नेशनल हाईवे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नेशनल हाईवे को कंबाइन करके, 7 नेशनल हाईवे को कंबाइन करके क्या बनाया गया है, NH44। तो ये अभी भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अब ये जो है NH1 जो है, अब NH2 और NH3 दोनों मिलाकर सिर्फ, चलो ये बाद में बताता हूँ मैं आपको। अब NH1A में क्या स्थित है, चलो ये दिख नहीं रहा है, मैं इसको इरेज करके, आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसको हटा देते ऊपर वाले को। अब NH1A इसके अंदर ये जो है श्रीनगर से, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, और ये बनिहाल दर्रे में है, बनिहाल दर्रे में है। और इसी में, इसमें ही जवाहर सुरंग है, ठीक है। नेशनल हाईवे 44 जो अपना सबसे लंबा राष्ट्रीय है, इसमें ही चेनानी नाश्री सुरंग है। कितने किलोमीटर है, 9.2 किलोमीटर लंबी है। भारत की सबसे लंबी सुरंग, इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था, ठीक है। जो पुराना नेशनल हाईवे 2 जो पंजाब से दिल्ली तक है, नेशनल हाईवे 2 प्लस नेशनल हाईवे 3 जो दिल्ली से लेकर आगरा तक है, इसको ही GT रोड बोलते थे, ग्रांड
ट्रंक रोड। ठीक है, तो ये NH नेशनल हाईवे से रिलेटेड अपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ये भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे था NH-44। अब भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग मैं आपको बता दूं। अब NH-44 के बाद NH-27, ठीक है। 26 याद रखना, NH1 में, NH-44 में आता है नेशनल हाईवे 26, पर NH जो 27 है ये भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह नेशनल हाईवे भारत का दूसरा सबसे लंबा, इसकी लगभग लंबाई कितनी है, उससे 200 कम कर लो, लगभग 3507 किलोमीटर है। ठीक है, अब ये कहाँ से कहाँ रहता है, जाता है पोरबंदर, गुजरात, पोरबंदर से सिलचर, पोरबंदर गुजरात से असम के सिलचर तक है। ठीक है, अब ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये कितने राज्यों से गुजरता है, 7 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है, अब इसमें आपको इसके अंदर कौन कौन से इंक्लूड है वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका नेशनल हाईवे 27 भी हो गया। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एक 0 माइलस्टोन करके हैं। ये कहाँ पर है, नागपुर में है 0 माइलस्टोन करके जगह। यहाँ से ये पहले लगाया गया था दूरी नापने के लिए, सब दूर की इसको सेंटर मान के यहाँ से दूरी नापने के लिए ये लगाया गया था। तो आप ये कर लीजिए। इसके बाद 1-2 और फैक्ट है मैं बता देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद एक और फैक्ट है, सबसे छोटा एक तो नेशनल हाईवे बता देता हूँ आपको। बाद में आपको सबसे छोटा हाईवे कौन सा है, NH-47A, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, ये कहाँ पर है, केरल के वेम्बनाड झील के वेलिंगटन द्वीप पर है। केरल के वेम्बनाड केरल के वेम्बनाड झील में वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है, NH-47 है। ठीक है, हो गया सबसे छोटा। उसके बाद एक नागपुर योजना आई थी 1943 में, नागपुर योजना 1943 में आई थी। इसमें क्या हुआ था कि सड़कों को 4 भागों में बांटा था। कौन कौन से, एक तो राष्ट्रीय राजमार्ग, एक राजकीय या राज्य राजमार्ग, एक जिला सड़कें और एक ग्रामीण सड़कें। ये 4 तरह से बांटा था। राष्ट्रीय राजमार्ग, इस नेशनल हाईवे, इसको कौन देख रेख करेगा, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट।
राज्य राजमार्ग या राजकीय राजमार्ग, इसका कौन करेगा? स्टेट हाईवे, इसको स्टेट हाईवे बोलते हैं। स्टेट PWD, स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, इसका जो है इसका सिर्फ PWD करता है, जो जिले का रहता है, और ये वो उस गांव की पंचायत, और अब तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर आ गए थे ये। तो अब जो ये जो है राज्य राजमार्ग, इनकी एक खासियत है कि ये सारे राज्य के सारे जिला मुख्यालयों को राज्य की राजधानी से जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट से सारे कंप्लीट हो गए। अब एक लिस्ट रहेगी जिसमें आपको सिर्फ नेशनल हाईवे जो इम्पोर्टेंट है वो ही पढ़ने रहेंगे कि नेशनल हाईवे कौन सा कहाँ तक है। तो जो इम्पोर्टेंट वो मैं आपको अगली लिस्ट, अगले क्लास में लिस्ट, या फिर मैं खुद ही लिखवा दूंगा यहाँ पे आपको, तो याद हो जाएंगे। तो स्टूडेंट, और अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।